मैं दुकान पर एक गर्लफ्रेंड खरीदने की तैयारी कर रहा था। पहली नजर में मुझे नंबर 1 श्यामा बहुत पसंद आई थी कि मैं उसे घर ले जाऊं। मैंने जल्दी से उसके टैग को पलटा। ये कीमत इतनी थी कि मैं अपनी जमीन और जायदाद बेचकर भी नहीं चुका सकता था। तुरंत उस मॉडल को छोड़ दिया। मैंने हैंगर को सरकाया। नंबर 2 रमा मेरी आंखों के सामने आई। वो बहुत शर्मीली थी। कीमत पहुंच के भीतर थी, लेकिन ये किफायती नहीं थी, इसलिए मैं नंबर 3 के पास गया। हे भगवान, इसे गर्लफ्रेंड कैसे कहा जा सकता है? उसकी गंध, मेरी आंखों तक खून चढ़ गया। जब मैंने ध्यान से देखा तो उसकी टैग कीमत बिल्कुल मुफ्त थी। इससे मेरी दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। मैंने तुरंत उसे गोद में उठा लिया और घर ले आया। घर वापस आकर मैंने उसका पूरी तरह से मेकओवर करने का फैसला किया। मैंने अलमारी से वैक्यूम क्लीनर निकाला और उसे खूब साफ वैक्यूम क्लीनर का सिरा हटा दिया और सीधे नली से उसे खूब चूसा। उसके सिर का तेल इस तरह मेरे द्वारा पूरी तरह से साफ कर दिया गया। फिर मैंने उसके मुंह को निशाना बनाया और उसे अपनी पसंद के प्लम्बी लिप्स में बदल दिया। अप्रत्याशित रूप से वैक्यूम क्लीनर की शक्ति बहुत अधिक थी और बालों में छिपे पिगलेट भी बाहर निकल आया। जल्दी से मैंने उस पर परफ्यूम की बौछार की। पिगलेट साफ हो गए। इतनी भूख लगी कि मेरा पेट गुड़गुड़ाने लगा। अब उसे भी अपना काम करना चाहिए। मैंने उसे खाना बनाने का काम सौंपा और फिर खुशी से टीवी देखने लगा। फ्रिज की ओर गई। दरवाजा खोला और देखा अंदर सारी ताजी सामग्री थी। इससे वो बहुत असहज महसूस हुई। उसने बचा हुआ खाना वापस उठा लिया और एक खास व्यंजन बनाने की तैयारी करने लगी। उसने मछली की हड्डियों को कढ़ाई में सपाट रखा, ऊपर से कढ़ाई के पेंट का जैम डाला, लंबे नाखूनों से केले के छिलकों को टुकड़ों में काटा और व्यंजन को सावधानी से सजाया। उसे करछुल का इस्तेमाल करना नहीं आता था, इसलिए उसने नाखूनों से ही पलटना शुरू कर दिया। जाहिर है वो बहुत खुश थी। व्यंजन जल्दी ही पक गया, लेकिन जैसे ही उसने ढक्कन खोला मैं चौंक गया। ये वो गर्लफ्रेंड नहीं थी जो मैं चाहता था। मैंने उसे वापस करने का फैसला किया। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को खींचकर दुकान पर ले गया, लेकिन पाया कि दुकान खाली हो चुकी थी। काउंटर पर बस एक लेबल बचा था, बदला या वापसी नहीं। मैं वापसी का कोई और तरीका ढूंढना चाहता था, लेकिन उसने हमें बंद कर दिया। उसने चाबी नीचे गिरा दी और मेरे खुशियों के दरवाजे को सीधे बंद कर दिया।